हेलो, वेलकम टू स्टडी इन। हमने 3D जो है वो स्टार्ट कर दी थी और उसका एक वीडियो मैंने कंप्लीट करवा दिया था। उस वीडियो में मैंने गोले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे जो कि आपको आने चाहिए। और आज की क्लास में हम गोले के ऊपर बेस्ड यानी स्फीयर के ऊपर बेस्ड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि एक समतल एक स्थिर बिंदु ABC से गुजरता है, यानी एक समतल आपको दिया गया, एक प्लेन आपको दिया गया है, वो स्थिर बिंदु ABC। मैं इंग्लिश में भी एक बार बोल के आपको सुना दूंगा, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। एक समतल एक स्थिर बिंदु ABC से गुजरता है एवं निर्देशांकों को ABC पर काटता है। सिद्ध करो कि गोला OABC के केंद्र का बिंदु पथ, यानी कि जो आपके पास में गोला आपको दिया गया है उसके केंद्र, उसका जो सेंटर है, उसका बिंदु पथ जो होगा वो A/X प्लस B/Y प्लस C/Z इज इक्वल टू 2 होगा। ये आपको प्रूव करना है। एक बार इंग्लिश में बोल देता हूं कि ए प्लान पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट ABC एंड कट्स द एक्सिस in ABC so that the locus of the center of the sphere OABC is A/X प्लस B/Y प्लस C/Z इज इक्वल टू 2। ये आपको प्रूव करना है। पहले जान लीजिए कि क्वेश्चन कब कब आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी 2003 में, 2015 में आया हुआ है। 2003 और 2015 में आया हुआ है, यानी कि अब आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने और लिखे नहीं है, बाकी और भी काफी बार आया हुआ होगा। इसके अलावा देखो आप, अजमेर 1994, 2001, 7, 12 में आए हुए हैं। जोधपुर 2000 में सॉरी 2005 में, उदयपुर 2000, 2003 में, कोटा में 12 और 14 में आया हुआ है। यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आपको आना चाहिए। हो सकता है कि इस बार आपके ये क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करने वाले हैं। आपको क्या लेके आना है कि गोले का जो केंद्र का बिंदु पथ जो होगा वो ये होगा, ठीक है, और गोला जो है वो ABC से गुजर रहा है, पास हो रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोले का समतल का समीकरण क्या होता है। देखो आपको बोल रहा है कि एक समतल एक स्थिर बिंदु ABC से गुजरता है, तो सबसे पहले आपको समतल का समीकरण पता होना चाहिए। तो एक ऐसे समतल का समीकरण जिसके अंतःखंड है वो मैं मान लेता हूं कि एल्फा, बीटा और गामा है, यानी कि एक्स एक्सिस पे एल्फा और वाई एक्सिस पे बीटा और जेड एक्सिस पे गामा है। तब हम क्या बोलेंगे, तो यहां से हम लिखेंगे माना समतल का समीकरण, समतल का समीकरण। तो समतल का जो समीकरण है क्या होगा, एक्स अपॉन एल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा। ये है आपके पास में, और बराबर कितना आएगा आपके पास में, 1 आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये समतल का समीकरण है और इस समीकरण को हम बोलते हैं अंतःखंड रूप समीकरण, ठीक है। तो अंतःखंड रूप समीकरण है और अंतःखंड कितने हैं, एक्स एक्सिस पे एल्फा, वाई एक्सिस पे बीटा और जेड एक्सिस पे गामा। हमने ये मान लिया, ऐसे मान लो आप। तो ये आपके पास में समतल का समीकरण आ गया। अब हमको बोला गया समतल जो है एक स्थिर बिंदु ABC से गुजरता है, तो हम बोल देंगे कि चूंकि समतल जो है वो ABC से गुजरता है, ABC से गुजरता है। तो ABC से अगर गुजरता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये ABC जो है इसको संतुष्ट करेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि A अपॉन एल्फा प्लस B अपॉन बीटा प्लस C अपॉन गामा इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए अब आगे क्या बोल रहे हैं कि एवं निर्देशांकों को ABC पर काटता है, ठीक है। तो निर्देशांकों को ABC पर काट रहे हैं, तो इसलिए हम क्या मान सकते हैं कि जो निर्देशांक जो होंगे, तो ABC जो है, ठीक है, इनके निर्देशांक जो होंगे वो आपको पता होना चाहिए। तो यहां से हम बोलेंगे कि समतल निर्देशांकों को ABC पर काटते हैं, अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः इनके यानी कि किसके, ABC के इनके निर्देशांक क्या हो जाएंगे। देखो A है, A का कितना अंतःखंड है, एल्फा अंतःखंड, इसका मतलब ये हो जाएगा एल्फा 0 0। B का कितना है, तो B जो है इसका बीटा है आपके पास में, इसलिए हम क्या बोलेंगे 0 बीटा 0, और C का हो जाएगा 0 0 गामा। ये है,
ठीक है, ये निर्देशांक हो गए। अब ये आपके पास में निर्देशांक हो गए। अब हमें गोले का समीकरण पता होना चाहिए, क्योंकि हमें यही बताना है कि गोले ओ ए बी सी, यानी गोला जो ओ ए बी सी है उसके केंद्र का बिंदुपथ आपको निकालना है गोले का। तो गोले का समीकरण आपको पता होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि ये गोला जो देखो यहाँ पे और लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जरूर से ये गोला जो है वो कहां से गुजर रहा है, वो 0 0 0 से गुजर रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि 0 0 0 से गुजरने वाले गुजरने वाले गोले का समीकरण, गोले का समीकरण। तो आप सभी को मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि गोले का समीकरण जो होता है वो कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ux प्लस 2 vy प्लस 2 wz और प्लस डी होता है। लेकिन यहाँ पर 0 0 0 से गुजर रहा है, इसलिए डी का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, 0। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो गोला है वो ओएबीसी से गुजर रहा है, यानी कि जो ओएबीसी आपके पास में है ये गोले के ऊपर स्थित है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो ए बी सी बिंदु है इस गोले को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, यानी कि समीकरण 2 को संतुष्ट करेंगे। इसलिए हम बोल सकते हैं कि संतुष्ट करेंगे, इसका मतलब एल्फा 0 0 जो है वो इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप लिख देना कि एबीसी जो है वो गोले के ऊपर स्थित है, अतः गोले को संतुष्ट करेंगे। तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एल्फा 0 0 जो होगा इसके द्वारा हम क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर पुट करेंगे एल्फा 0 0। तो एल्फा मतलब अक्ष का तो मान है, इसलिए हम आएगा एल्फा स्क्वायर वाई 0 जेड 0 हो जाएगा। यहाँ पर एल्फा पुट करेंगे तो हमारे पास में आएगा प्लस 2u एल्फा और ये पूरा 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं यहीं पर कि यहाँ से देखो 2u का यदि हम मान निकालेंगे, एल्फा से एक एल्फा कॉमन लेके 0 की तरफ भेज देंगे और 2u का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, 2u का मान आपके पास में आ जाएगा माइनस का एल्फा, ये आ जाएगा। आप निकाल के देख लेना, यहीं से 2u का मान माइनस एल्फा आ जाएगा, आराम से साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिर हम क्या करेंगे, 0 बीटा 0 जो है, पहले ये a आ गया, अब b हम पुट करेंगे इसमें। तो जब b पुट करेंगे तो हमारे पास में आएगा यहाँ पर बीटा स्क्वायर हो जाएगा, x का जगह x और z की जगह सभी की जगह कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, केवल y की जगह पर बीटा रखना है। तो ये आएगा बीटा का स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे आएगा v बीटा इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 0। और यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि 2v जो आएगा वो बराबर आएगा माइनस का बीटा। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि c जो आएगा वो 0 0 गामा आएगा और यहाँ से हम गामा का स्क्वायर प्लस 2w गामा लिख देंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2w गामा आ जाएगा और ये यहाँ से बन जाएगा 2w इज इक्वल टू आएगा माइनस का गामा, ये आ गया आपके पास में। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये 2u 2v और 2w का मान जो है वो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो ये सारे मान समीकरण 2 में रखेंगे तो बाई इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन सेकंड से हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ से 2u की जगह पर रखेंगे माइनस का एल्फा, तो आएगा माइनस एल्फा एक्स और फिर आएगा माइनस बीटा वाई और फिर आएगा माइनस गामा जेड और इज इक्वल टू आएगा आपके पास में 0, ये आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको आगे करते हैं। यहां से ये आपके पास में गोले का समीकरण आ गया है और उस गोले का समीकरण जिस पर के आपके पास में एबीसी बिंदु जो है वो स्थित है। अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये जो गोला है इस गोले का केंद्र, देखो केंद्र का है तो बिंदु पथ हमें निकालना है। तो मान लेते हैं इस गोला जो आपके पास में इस गोले का जो केंद्र है वो एफ जी एच है, मान लेते हैं। तो यहां से लिखेंगे माना गोले का केंद्र एफ जी एच है। अगर गोले का केंद्र एफ जी एच होगा तो यहां से हम केंद्र आराम से निकाल सकते हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको केंद्र निकालना सिखाया था। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि गोले का केंद्र हो जाएगा एफ बराबर एल्फा अपॉन 2, जी बराबर बीटा अपॉन 2 और एच बराबर हो जाएगा गामा अपॉन 2, ये हो जाएगा। जब हम कंपेरिजन करेंगे गोले के समीकरण से तो आपके पास में ये आ जाएगा। यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि एल्फा बराबर कितना आएगा, 2f आएगा और बीटा बराबर कितना आएगा, 2g आएगा और गामा बराबर कितना आएगा, 2h आएगा। अब ये जो एल्फा बीटा गामा के मान है वो समीकरण नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट तो इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या बोल सकते हैं, a अपॉन आएगा 2f प्लस b अपॉन आएगा 2g और प्लस
c अपॉन आएगा 2h इज इक्वल टू 1। यहाँ से 2 कॉमन लेके इधर भेज देंगे तो आपके पास में आ जाएगा a अपॉन f प्लस b अपॉन g प्लस c अपॉन h इज इक्वल टू ए हो जाएगा 2। अब चूंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है केंद्र का बिंदुपथ निकालना है। तो बिंदुपथ निकालना है तो बिंदुपथ के लिए हम क्या करते हैं, बिंदुपथ के लिए हमें सिंपल सा काम करना है कि यहाँ पर हमें एफ जी एच की जगह पर एक्स वाई जेड ले लेना है। ठीक है, एक्स वाई जेड लेंगे तो वो बिंदुपथ बन जाएगा आपके पास में। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं अतः गोले या गोला ओ ए बी सी के केंद्र का बिंदुपथ, केंद्र का बिंदुपथ जो है ना, बिंदुपथ है, बिंदुपथ क्या हो जाएगा, एफ जी एच की जगह पर हम क्या कर देंगे, एक्स वाई जेड पुट कर देंगे। यानी कि ये बन जाएगा ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड इज इक्वल टू 2। ये आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, एकदम से ज्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है, एकदम सिंपल सा है। एक बार देखो, आप काफी दिनों के बाद में पढ़ रहे हो तो आपको अजीब सा थोड़ा लगेगा, क्योंकि आपको बेसिक जो है वो आपका थोड़ा कमजोर है। आपको जैसे ये समतल की समीकरण आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि अंतःखंड रूप समीकरण है। अगर अंतःखंड रूप समीकरण है इसलिए ये ए बी सी निर्देशांकों को काटता है, तो ए के निर्देशांक आपके पास में अल्फा 0 0 हो जाएगा, बी के 0 बीटा 0 हो जाएगा और सी के 0 0 गामा हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक है ये आपके पास में। उसके बाद में आपको गोले का जो समीकरण है ये पता होना चाहिए, और अगर गोले का समीकरण है वो 0 0 0 से पास हो रहा है तब डी का जो मान आएगा वो आपके पास में कितना आएगा, 0 आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें पता होगा तो फिर ये आप आराम से कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि अचर त्रिज्या k का एक गोला मूल बिंदु से गुजरता है एवं निर्देशांकों को ए बी सी पर काटता है। ये काटता है यहाँ पर, ठीक है, काटता है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी के केंद्रक का बिंदुपथ आपके पास में ये होगा 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए किस प्रकार से हम इसको प्रूफ करते हैं, बड़ा ही आसान है इसको प्रूफ करना। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आपको देखो क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि जो आपके पास में अचर त्रिज्या k का एक गोला जो है, ये गोला जो है वो निर्देशांकों को एबीसी पर काटता है। ठीक है, तो एबीसी पर यदि काट रहा है तो मैं मान लेता हूं कि जो ए बी और सी के जो निर्देशांक होंगे, ठीक है, निर्देशांकों का मतलब हुआ अक्ष अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष को। अक्ष अक्ष को जहां पर काटेगा वहां पर अक्ष का निर्देशांक तो कुछ ना कुछ होगा और वाई और जेड का 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं मान लेता हूं कि ए के निर्देशांक ए 0 0 आएगा, बी के निर्देशांक 0 बी 0 आएगा और सी के निर्देशांक 0 0 सी आएगा। तो यहां से हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना ए बी सी के निर्देशांक क्रमशः क्या हो जाएंगे, एक आ जाएगा आपके पास में ए 0 0 0 स्मॉल बी 0 व 0 0 सी है। मान लिया, ये आपके पास में आ गए निर्देशांक। क्योंकि हम जानते हैं कि गोला का समीकरण क्या होता है, ठीक है, और वो गोला जो है वो आपके पास में हम मान लेते हैं कि वो गोला जो है वो मूल बिंदु से जाता है। यहाँ पे आपको बोला भी है कि गोला जो है मूल बिंदु से गुजरता है, तो यहां से हम लिखेंगे कि मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन से, मूल बिंदु से गुजरने वाले गोले का समीकरण, तो गोले का समीकरण आपने देखा था क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u(x) प्लस 2vy प्लस 2wz और d का मान 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने देखा था। लेकिन अब हमें इसको थोड़ा और सरल करना होगा, क्योंकि देखो ये आपके पास में एबीसी जो है वो गोले के ऊपर स्थित है, इसलिए गोले के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो आपके पास में ये ए जो बिंदु है, ए जो है वो है स्मॉल ए 0 0, ये इसको संतुष्ट करेगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 2u(a) बराबर 0। और यहां से हम a का मान यदि निकालते हैं, 2a का मान निकाल लेते हैं, तो 2a का मान आपके पास में आएगा 2u का मान निकालेंगे। यहाँ पर हम 2u का मान कितना आएगा आपके पास में, माइनस का a आ जाएगा, क्योंकि एक a तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बाहर निकाल देंगे, कॉमन लेके 0 की तरफ भेज देंगे और फिर यहाँ पर 2u बराबर आएगा माइनस का a।
इसी प्रकार से b जो होगा उसको भी हम पुट कराएंगे 0 b 0, तो आपके पास में आएगा b स्क्वायर प्लस 2vb बराबर आएगा आपके पास में कितना 0। तो यहां से यदि हम निकालेंगे किसका मान 2v का मान, तो b तो कॉमन लेके उधर भेज देंगे और 2v का मान आ जाएगा माइनस का b, तो आएगा 2v बराबर माइनस का b। इसी प्रकार से हम बोलेंगे c जो है आपके पास में 0 0 c है, और यहाँ से आपके पास में आएगा सी स्क्वायर प्लस 2wc इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 2w इज इक्वल टू माइनस का c, ये आपके पास में आ जाएगा। अब ये 2u 2v और 2w के मान इसमें पुट करते हैं, तो इसमें पुट करेंगे, इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट जो है वो आपके पास में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 2u की जगह पर आएगा माइनस है, तो ये आएगा आपके पास में माइनस ax, फिर आएगा माइनस का by, फिर आएगा माइनस का cz बराबर आएगा आपके पास में 0। ये आ गया आपके पास में गोले का समीकरण, जो गोला आपको दिया गया है ना उस गोले का समीकरण आ गया। लेकिन हमें निकालना है सॉरी हमें निकालना है केंद्र का बिंदु पथ। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको केंद्र मतलब त्रिभुज आपको दिया गया था, ये त्रिभुज ले लेते हैं हम। इस त्रिभुज के जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसको मैं मान लेता हूँ a 0 0, इसको मैं मान लेता हूँ 0 b 0, और ये आपके पास में 0 0 c है। ठीक है, तो इसका जो केंद्र जो होगा, इस केंद्र का बिंदु पथ आपको निकालना है। तो केंद्र का बिंदु पथ निकालेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिया गया है कि जो त्रिज्या जो है आपकी गोले की वो k है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम केंद्र बता सकते हैं इस गोले का। तो यहाँ से गोले का जो केंद्र होगा वो आपका पास में क्या आएगा, मैंने आपको कल निकालना पिछले वाले वीडियो में मैंने निकालना सिखाया था आपको। तो यहाँ से गोले का केंद्र आएगा a/2, यहाँ से आएगा b/2, यहाँ से आ जाएगा c/2, ये आ जाएगा आपके पास में, ये आ गया गोले का केंद्र। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था गोले का केंद्र होता है -u -v -w। इसकी कंपेरिजन जो है वो इसके साथ में करवा लो, इसके साथ में। जब इसके साथ में करवाएंगे तो u का मान और v का मान, -u -v और -w का मान यही आएगा आपके पास में। ठीक है, कंपैरिजन करवा के देख लेना आप। तो ये आ गया। फिर इसकी त्रिज्या भी निकालनी हमने सीखी थी, त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या हमने क्या कैसे सीखी थी, त्रिज्या इज इक्वल टू होता है √, फिर आपके पास में आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस डी होता है। तो माइनस डी तो 0 है इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर प्लस c/2 का स्क्वायर। और ये बोला गया है कि ये जो त्रिज्या जो है आपके पास में ये कितनी है आपके पास में, k है, तो मैं k के इक्वल यहीं पे कर देता हूँ इसको, ये k के इक्वल हो गया। चलिए आगे इसको सरल करते हैं। देखिए किस प्रकार से करेंगे, बड़ा इजी है इसको करना। तो यहाँ से देखो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू a²/4 प्लस b²/4 प्लस c²/4। यहाँ से 4 एलसीएम लेके उधर भेज देंगे, तो ये आएगा 4k² इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c²। ये आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर मैं बोलूं कि इस गोले का जो केंद्र है वो आपके पास में FGH है। ठीक है, तो मैं यहाँ से मान लेता हूं, माना गोले का केंद्र FGH है। ठीक है, अगर गोले का केंद्र FGH है तो यहां से हम F का मान नहीं बता सकते क्या? देखो गोले का केंद्र हम किस प्रकार से निकालते हैं, इसको मैं मान रहा हूं कि गोले का केंद्र जो F है, G है और H है। तो हमें पता है कि F का मान हम किस प्रकार से निकालते हैं, a+0+0/3 आ जाएगा। ऐसे तो निकालते हैं गोले का केंद्र, जैसे इसको x1 मानो, इसको x2 मानो, इसको x3 मानो। तो गोले का केंद्र का अक्ष निर्देशांक कितना आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 आएगा। तो यहां से हम बोल देंगे तो ये आएगा a+0+0/3। इसी प्रकार g का मान आ जाएगा आपके पास में 0 प्लस b+0/3, और इसी प्रकार से h का मान आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस c/3, ये आ जाएगा। तो यहां से हम किसका मान, a का मान निकाल सकते हैं। तो a का मान कितना आएगा, 3f आएगा। a का मान कितना आएगा, 3f आएगा। यहां से b का मान कितना आएगा, 3g आएगा। और यहां से आपके पास में h का मान कितना आएगा, c का मान कितना आएगा, 3h, ये आ जाएगा। अब a, b और c का जो मान है वो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो बाई इक्वेशन सेकंड। तो चलिए इक्वेशन सेकंड से करते हैं। तो इक्वेशन सेकंड में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये तो 4k² रहेगा, 4k² इज इक्वल टू
ए की जगह पर रखेंगे 3f, तो ये आएगा 3f का स्क्वायर आएगा 9f स्क्वायर। फिर बी की जगह पर रखेंगे 3g, तो ये आएगा 9g स्क्वायर, और प्लस सी की जगह पर रखेंगे 3h, तो ये आएगा 9h स्क्वायर। यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास में आएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 9 कॉमन ले लिया, ये आएगा f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब देखो एफ जी एच आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, इसका बिंदु पद निकालना है। तो बिंदु पद के लिए हम क्या करेंगे, एफ जी एच की जगह पर क्या रख देंगे, एक्स वाई जेड रख देंगे। तो लास्ट में लिख देंगे अतः है त्रिभुज ए बी सी के केंद्रक का बिंदु पथ है, क्या है, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर बराबर 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपको आंसर ये लेके आना था आपको, ठीक है, ये हम लेकर आ गए। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप पूरे क्वेश्चन को कर सकती हो, बस आपको थोड़े बहुत टर्म्स है सॉरी वो आपको ध्यान रखना है, आपको गोले का समीकरण जो है वो ध्यान रखना है, और बस आपको थोड़ी बहुत जो चीजें है यानी कॉन्सेप्ट जो है वो आपका मजबूत होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एफ हम कैसे निकालते हैं, जी कैसे निकालते हैं, एच कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।